मामला ये है कि इलेक्शन सर पर खड़े हैं। इस्लाम, पाकिस्तान व अवाम। सुनने में ये बातें बहुत अच्छी लगती। कोई जादू की छड़ी होगी जिससे आप इन मसाइल का कोई हल निकाल लें। क्रूज झगड़ा हुआ होता है, वो अगर अहकामात से टकराते हैं तो हम अहकामात को मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे। ये कभी भी ऐसा हुआ नहीं है कि कोई आया और उसने लोगों के लिए कभी कुछ किया हो। जो आता है वो अपने लिए करता है। नौजवान और घोड़े का कोई वक्त नहीं होता। सबसे ज़्यादा परेशान और कंफ्यूज ये लोग। दर्द सर होगा पूरे पाकिस्तान के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूँ शऊर पॉडकास्ट के साथ सैफुल्लाह खालिद। हाईलाइट्स में आपने मुलाहिज़ा कर लिया कि जो शख्सियत मेहमान के तौर पे मेरे साथ हैं किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है, मिजाज के अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा हाफिज़ साहब, हमारे पास मामला ये है कि इलेक्शन सर पर खड़े और मंशूर किसी भी पार्टी का बहुत अहम हिस्सा होता है। आपका मंशूर क्या है, उसमें से कुछ निकात बयान कीजिए। देखिए, हमारा मंशूर और दस्तूर जो है ना वो एक ही है, उसकी आगे जुज़ियात हैं। हमारा मंशूर दस्तूर है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का इस्लाम, पाकिस्तान व अवाम। देखिए, इस्लाम जो है ना वो बहैसियत दीन है, बहैसियत मज़हब के नहीं। पाकिस्तान बहैसियत इस्लामी रियासत के है, बहैसियत वतन के नहीं। ठीक है जी। और अवाम बहैसियत मुसलमान और बहैसियत कौम के है, बहैसियत हुजूम के नहीं। ये एक बुनियादी चीज़ें हैं। उसके बाद जो हमारे मंशूर के अंदर चीज़ें शामिल हैं वो तमाम इस्लाम की बुनियादी चीज़ें। और पहले समझना ये होगा कि जिस बुनियाद पर हम सियासत कर रहे हैं, हमारी सियासत का मनहज वो है क्या, हमारी सियासत का मनहज क्या है। अस्सलाम वालेकुम। शऊर इंस्टीट्यूट एंड मीडिया नेटवर्क एक नॉन प्रॉफिट इदारा है। हम उन तमाम मॉडर्न चैलेंजेस और समाजी मसाइल पर बात करते हैं जिनकी वजह से हमारा और हमारी नस्लों का ईमान निशाने पर है। हम जानते हैं कि हमारे व्यूवर्स की अक्सरियत ने हमारी तमाम वीडियोस नहीं देखी हैं, और ऐसा इसलिए है कि अक्सरियत ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। आपका एक छोटा सा अमल नेकी के पैगाम को लाखों लोगों तक पहुँचा सकता है। तो चलें शऊर के चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो और शेयर कर लें। हमारी सियासत का मनहज है कि सरवरी दर दीन माँ खिदमत गरीस्त। हमारी सियासत का जो बुनियादी उसूल है ना वो खिदमत है। और कैसे, क्या मंशूर, क्या तरीक़ाकार, क्या उसके उसूल और उसके उसूल वज़ा कैसे होंगे, तो फिर वो है कि अदल फ़ारूकी हो, फ़क्र हैदरीस्त। फ़ारूकी अदल हो और हैदरी फ़क्र हो। अदल फ़ारूकी का मतलब ये है कि ऊपर से लेकर नीचे तक, और फ़क्र हैदरी का मतलब यह है कि अमारत में फ़क्र हो, कौम खुशहाल हो। हमारे यहाँ कौम के अंदर फ़क्र है और अमारत खुशहाल है। अमारत से मुराद इसके, तो ये इस मंशूर के मुताबिक। अब रही बात कि तहरीक लब्बैक ने अपना 25 निकाती मंशूर जारी किया है इलेक्शन के लिए। वो आप सबके सामने है, क्योंकि इस वक्त मंशूर जो है ना वो हमारी सियासत का इस सूरत हाल के अंदर है। लेकिन ये तय नहीं कि इसी मंशूर के ऊपर हमने सियासत करनी है। हालात और जैसे जैसे वाक़यात दुरुस्त होंगे तो ये मंशूर उसी तरह बतदरीज इस्लाम के अहकामात के मुताबिक ढलता रहेगा, पाकिस्तान के मफादात के मुताबिक ढलता रहेगा, कौम की हालत को बेहतर बनाने के लिए ढलता रहे। माशाल्लाह। अब देखें, सुनने में ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं। यकीनन एक ईमान वाले के लिए इन बातों में सारे पैगामात मौजूद हैं। लेकिन हमारे जो लोग हैं ना वो हो गए हैं दुनियादार। उन्हें कुछ उन टर्म्स में जवाब चाहिए होते हैं जिसमें उनको ये लगे कि यार आप पैसा कमाने के लिए कौन से माशी ज़राए पैदा करेंगे। मिसाल के तौर पे एक चीज़ हम ये लेते हैं कि जो इस वक्त सूरत हाल है, अयूब खान के दौर से लेके जो IMF के शिकंजे में पाकिस्तान फंसा और फिर पिछली हुकूमतें जो उसका मज़ीद हिसाब किताब करके गई हैं, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके पास ऐसी कोई माशी पॉलिसी होगी, कोई जादू की छड़ी होगी जिससे आप इन मसाइल का कोई हल निकाल लेंगे? देखिए, पाकिस्तान के ऊपर जितने भी माशी मसाइल हैं ना वो पाकिस्तान के नहीं हैं। अगर वो पाकिस्तान के हों तो वो ऐसे हल होते हैं। पाकिस्तान के ऊपर जितने भी माशी मसाइल हैं वो बैरूनी हैं। पहले ये तय करना होगा कि हमने मुल्क अपने उसूलों के मुताबिक चलाना है या बैरूनी उसूलों के मुताबिक चलाना है। अब आप कहें कि आपको उन्होंने जगड़ लिया हुआ है तो ठीक है, क्रूज झगड़ा हुआ होता है। अब आप कर्ज के सिलसिले में आ जाएं तो पहले ये देखेंगे पाकिस्तान के ऊपर कर्ज कितना है। अब उस कर्ज की मद में जो हम सूद दे रहे हैं वो सूद कितना है।
पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के सालाना बजट में टोटल खसारा कितना है, ये तय करें ना। जिन बुनियादों पर लोग कहते हैं कि बहुत बड़ी साइंस है कोई, कि मईशत और हम GDP रेट ऊपर करते हैं और ये इस्तिलाहात हैं, ये इस्तिलाहात हैं। ये कोई भी बेहतर तरीके से कोई बोल दे तो वो मुआशी एक्सपर्ट नहीं हो जाएगा। मईशत की बुनियादी वजूहात, उसकी तबाही, उसका यहाँ तक इस हाथ तक तनज़्ज़ुली, इसकी बुनियादी चीज़ें क्या है, पहले ये तय कर लें। आम आदमी को बताएं, उसको क्या पता हो GDP क्या होता है, उसको क्या पता हो इंटरेस्ट रेट क्या होता है, उसको उसकी ज़ुबान में मिलाएं यहाँ लिटरेसी रेट क्या है कौम के अंदर। हमने उन ख़ास इस्तिलाहात के अंदर पूरी कौम को जकड़ के रखा हुआ है, भाई इनको क्या पता हो। भाई हम ये पूछते हैं कि अगर हमें नहीं पता तो पूरी कौम जो पढ़े लिखे आज तक 76 साल तक पाकिस्तान के ऊपर अयूब दौर से लेकर आज तक सारे पढ़े लिखों ने इनमें से चलाई है, कौन अनपढ़ था, कौन इन इस्तिलाहात से वाकिफ़ नहीं था, कौन वो आदमी थे जो बैरून ममालिक से शौकन तरीन और ये लोग और जनाब सद उमर और ये बड़े बड़े और जनाब इसहाक डार और मिफ्ता इस्माइल, ये वो सारे वो पढ़े लिखे नहीं थे, उनसे मईशत क्यों नहीं संभाली गई। मसला ये है कि हमारी मईशत का मसला वो चीज़ें नहीं है जो कौम के सामने हम घुमा घुमा कर बताते हैं। हमारी मईशत का मसला ये है कि हमने जिन बुनियादों के ऊपर अपनी मईशत चलाई हुई है वो बुनियादों के ऊपर रियासत, कौम और वतन नहीं चलते। वो बुनियाद है सूद की। सूद किसी और के लिए मुनाफा बख्श हो सकता है कि वो कलमा ना पढ़ता हो। हमने टेक्निकल वजूहात पर इस्लाम कबूल नहीं किया, ये बात तय है। हमने किसी इस्तिलाहात को देखकर इस्लाम कबूल नहीं किया, यानी साइंस ये कहती है इस्लाम के बारे में तो हम इस्लाम की ये बात मानते हैं, नहीं, हमने अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को माना है। ठीक है, अब हमारे लिए अहकामात पहला दर्जा है, टेक्निक सारी चीज़ें ये सानवी हैसियत है। तकनीक और साइंस और कोई भी चीज़, वो मईशत हो, उसके उसूल हो, वो अगर अहकामात से टकराते हैं तो हम अहकामात को मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे। ठीक है जी, हम अहकामात की तरफ जाते हैं कि अल्लाह रसूल ने हुक्म दिया है कि अगर तुम सूद लोगे तो हमारे साथ जंग करोगे। ये सीधी सीधी बातें हैं, ये कौम को आप जैसे मर्जी घुमा 76 सालों से किया ही है। सवाल ये है कि अगर हमें मईशत का नहीं पता, जिनको आप कहते हैं पता है, जिनको बैरून ममालिक से पढ़ाया है, जिनको लेकर आए हैं, उन्होंने क्या किया है, क्या मईशत में बेहतर है? नहीं, आगे भी चलते हैं कि हम करेंगे क्या। देखिए, पहली बात यह है कि हम खसारे की तरफ आते हैं बजट का। पाकिस्तान के बजट में खसारा कितना है? 4,500 अरब रुपया। ठीक है जी, उस 4,500 अरब के लिए पाकिस्तान के अंदर जितनी अशराफिया है, जितनी बड़ी जनाब लोग हैं जो दीवारों के अंदर रहते हैं, कौम की बात नहीं कर रहा, कौम तो मुल्क के अंदर रहते हैं, कुछ लोग हैं जो दीवारों के अंदर रहते हैं, जिन्होंने मुल्क के अंदर मुल्क बनाया हुआ है। और जिन लोगों ने, मुराद एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, मुराद वो अशराफिया भी है, उसमें एस्टेब्लिशमेंट भी आती है, उसमें ब्यूरोक्रेसी भी आती है, उसमें वो सारी चीज़ें आती हैं, जिन्होंने अपना एक अलहदा स्टेटस पूरी कौम के अंदर बनाया हुआ है। मुझे ये बताएं कि एक तरफ आबादी है 10 लाख की और एक तरफ आबादी है 2 लाख की। 10 लाख की आबादी को बिजली मुयस्सर नहीं है, 2 लाख की आबादी की लोड शेडिंग ही नहीं होती। ये क्या तरीकाकार दुरुस्त है कौम के साथ? 10 लाख का रेवेन्यू इकट्ठा करके 2 लाख की आबादी के लिए पुल, सड़कें तामीर, बिजली, गैस, नाला, सीवरेज, सारा कुछ तामीर होता है और 10 लाख को पूछा भी नहीं जाता। ये बुनियादी उसूल है भाई, ये कोई साइंस नहीं है। ये हमने आज तक पूरे पाकिस्तान की सियासत को ये कहा है कि ये बड़ा टेक्निकल, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है पाकिस्तानी सियासत के लिए। कौन, देखें, मुझे ये बताएं कि अगर एक गरीब आदमी टैक्स चोरी करता है तो उसका टैक्स 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये बनता है, और पाकिस्तान के कितने अमीर आदमी हैं जो टैक्स चोरी करते हैं, उनका वो तमाम गरीबों से ज़्यादा टैक्स चोरी होता है। ठीक है, तो ये मुझे बताएं, ये सारी चीज़ें हैं। कौम तब तामीर होगी कि जब दयानत और सच्चाई की बुनियाद पर सियासत होगी। झूठ और बददयानती की बुनियाद पर चलने वाली सियासत का वही हाल होगा जो 76 साल में हुआ है हमारे पाकिस्तान के साथ। आप इन सब से ये छीन लेंगे? नहीं, छीनने के लिए तो नहीं आए। देखिए, अक्सरियत राय का एहतराम, ठीक है, जमहूरियत है, बड़ी खूबसूरत बात की आपने कि अक्सरियत राय का एहतराम। अगर अक्सरियत राय ये समझती है कि ये लोग दुरुस्त हैं तो हम उस वक्त तक उनका एहतराम करेंगे कि अक्सरियत इनके साथ है। वो समझती है कि इन लोगों के पास नहीं। अगर अक्सरियत हमारे साथ हो गई तो फिर हम छीनेंगे नहीं, फिर हम वो उसूल वज़ा करके बताएंगे कि आपने यहाँ गलत किया। मुझे ये बताएं कि आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर तनख्वाहों के हिसाब से लिया जाए, मराद का एक हिसाब से लिया जाए, एक गरीब का बच्चा है
जो सालाना 700 रुपये रोज़ाना की बुनियाद पर 700 से 1500 के अंदर दिहाड़ी कमाता है, उसके अंदर उसने अपने बच्चों की तालीम भी लेनी है, उसने अपने बच्चों की जनाब सेहत का भी ख्याल करना है, हेल्थ का भी ख्याल करना है, अपने बच्चों का नानो नफ़का भी पूरा करना है, अपने बच्चों को घर को छत भी देनी है, इलेक्ट्रिसिटी की सहूलियात और तालीम जो कुछ है उसने उस 1500 डेली में करना है। आप 1500 को बढ़ाकर 2000 पर भी ले, मैं बड़े वसअत दिल से, वरना है नहीं, 2000 पर भी ले, एक आम बंदे की भी बात कर रहे हैं। उस शख्स के लिए सरकारी हॉस्पिटल में जाए तो इलाज नहीं है, वो स्कूल में जाए तो उसके बच्चे के लिए उस्ताद मौजूद नहीं है, और कहीं किसी भी पाकिस्तान के इदारे के अंदर चले जाएं उसके लिए वहाँ सहूलत मौजूद नहीं, उसको लाइनें और कतारें और धक्के हैं, उसके लिए वहाँ ऑफिसर बात सुनने के लिए तैयार नहीं, आम स्टाफ बात सुनने के लिए तैयार नहीं, काम उनकी अगर बात सुनी जाए तो वो कहेंगे काम का बर्डन इतना ज़्यादा है, हम नहीं सुन सकते। ये सारे काम के बर्डन होते हुए एक अफसरशाही, एक ब्यूरोक्रेसी, एक मालदार तबका, एक सरमायादार तबका, उसके लिए काम के बर्डन होते हुए भी उसके सारे काम हो रहे हैं, उसके काम के बर्डन होते हुए भी उसकी तनख्वाह इतनी है कि उसके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जितनी सालाना आमदन है एक गरीब आदमी की मुकम्मल, उसके बच्चे की माहाना फीस उतनी है। ठीक है, आमदन की बात करो, खर्च की नहीं। ठीक है, उसके बाद सेहत पर आ जाएं तो उन लोगों की इलाज और तालीम और मुआवजे मुल्क से बाहर भी हो रहे हैं। एक आम आदमी की तनख्वाह और उसका आमदनी के एतबार से उसको माशरे की कोई चीज़ मुयस्सर नहीं, और एक वो सरमायादार तबका जिसके पास वो अगरचे तनख्वाहदार हो पाकिस्तानी रियासत का, हुकूमत का, और वो उनके बच्चे वो सारा कुछ होते हुए भी, वो सारी चीज़ें होते हुए भी वो सारे अच्छे से अच्छा चीज़ हासिल करें, और हमारा एक आदमी गरीब वो यहाँ तक मारा जाए। इतना डिफरेंस क्यों है? इतना डिफरेंस। उसकी तालीम भी मुफ्त है, उसका इलाज भी मुफ्त है, उसके लिए पेट्रोल भी मुफ्त है, उसके लिए रोडें भी खुली हुई हैं, उसके लिए थाने भी जनाब उसके लिए रिलीफ है, दरवाजे जी हाँ जी, आप उसके लिए हर मुआशरे के हर चीज़ में रिलीफ है। और एक गरीब आदमी तो किस जुर्म की सज़ा है उसको कि वो आपके लिए पूरे मुल्क का जनाब मेहनत कशी भी करे, और मजदूर भी है, बंदा है मजदूर के औकात तलख बहुत। तो ये मैं आपकी देखें यहाँ तक तो आपकी बात जो बस शख्स सुनेगा वो बिल्कुल एग्री करेगा, इसमें कोई आप जो भी बात कर रहे हैं ये सबके दिल की आवाज़ है कि उनको मालूम है नाइंसाफ़ी होती है, और उनको पता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, कोई ऐसा आए जो हमारे लिए कुछ करके जाए। सही है, और मेरा ख्याल है, गुमान है कि कभी भी ऐसा हुआ नहीं है कि कोई आया और उसने लोगों के लिए कभी कुछ किया हो। जो आता है वो अपने लिए करता है। लेकिन मैं क्योंकि अभी आपसे एक इंटरव्यू ले रहा हूँ ना, तो मैं वन साइडेड नहीं हो सकता, मुझे आपसे वो सवाल करने हैं जो लोग करना चाहते हैं। बिल्कुल करें, मैंने तो आगाज़ से इख्तिताम तक कहूँगा कि बोल के लब आज़ाद है। शुक्रिया। अब मामला ये है कि देखें, पाकिस्तान में इस वक्त जो अक्सरियत अवाम की है वो 30 साल से कम की यूथ है। ठीक है, सबसे ज़्यादा परेशान और कन्फ्यूज्ड ये लोग हैं। अगर कहीं, वैसे तो आपने अभी लिटरेसी रेट का जिक्र किया, हमारी बहुत ना होने के बराबर तादाद यूनिवर्सिटीज़ जाती है, उससे थोड़े ज़्यादा कॉलेज जाते हैं, चंद लाख बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं कराची में, और पूरे मुल्क में इसी तरह चंद करोड़। तो ये मामलात ऐसे हैं कि परेशानी इनको है। बूढ़ों ने तो मर जाना है अपना टाइम पूरा करके, उनसे तो आज भी पूछा जाए कि पूरा दिन न्यूज़ देखते हो, बताओ होगा क्या, तो कहते हैं पता नहीं भाई, समझ में कुछ नहीं आ रहा है। इसका मतलब है वो दिखाते वही हैं जो समझ में ना आए। ये बड़ी सीधी सी बात है। इस यूथ को हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब क्या बताना चाहते हैं कि भाई तुम मेरी तरफ आ जाओ, तुम्हारी कन्फ्यूजन्स का हल मेरे पास है, इन लोगों के पास नहीं है। देखिए, नौजवान जो है ना, नौजवान याद रखिए, उनके लिए 2 उसूल होते हैं। नौजवानों का ना तो किसी मसाइल से और ना तो किसी वक्त से कोई होता है। नौजवान और घोड़े का कोई वक्त नहीं होता और कोई वतन नहीं होता, ये याद रखिएगा। वो जिस जानिब जाएं, जहाँ जाएं, बस जिद्दोजहद होती है, ये याद रखिएगा। नौजवानों के लिए हमारा ये है कि आप जाना चाहते हैं मुल्क से बाहर, हम आपको भेजने के लिए तैयार, मैं भेजने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन मैं आपको नौकर बना कर नहीं भेजना चाहता, मैं आपको बासलाहियत और बाहुनर करके भेजना चाहता हूँ। उसके लिए आपके स्किल्स को उभारने के लिए मैं हर एक को तालीम दे दूँ, बिल्कुल ठीक है, तालीम याफ्ता हो लेकिन बाहुनर भी तो हो। और इस वक्त पूरी दुनिया में आईटी का शोबा बहुत बड़ा शोबा है, ऐसा ही कंस्ट्रक्शन का शोबा बहुत बड़ा शोबा है, और पूरी दुनिया में पूरे निज़ाम के अंदर बहुत सारी स्पेस है जहाँ पे हम ये कहते हैं कि आप बहैसियत मजदूर नहीं जाएं, जहाँ आपकी इज्जत ही ना हो, आप बासलाहियत होकर जाएं। उसके लिए इस वक्त पाकिस्तानी कौम को और पाकिस्तानी बजट का बहुत बड़ा हिस्सा हमें बच्चों के बाहुनर होने पर और
तालीम होने के लिए और बाशऊर करने के लिए उनके ऊपर खर्च करना होगा, और उसके लिए हमें भूखा पेट रहना पड़े, उसके लिए हमें किफ़ायतशार कौम बनना पड़े, ये हमें करना पड़ेगा। अगर हम कहें कि हमारे गुल खर्चे और गुल परचे भी उड़ते रहेंगे और शाह खर्चियाँ भी होती रहेंगी और सारी चीज़ें होती रहेंगी, और हमारे खाने और दही उड़ उड़ कर हमारे हुक्मरानों के, और वो मैंने आपको कहा किफ़ायतशारी अमारत में लानी पड़ेगी, और अपने वो खर्चे और अपने प्रोटोकॉल्स कम करके अपने बच्चों को तालीम से और हुनर से आरास्ता करना होगा ताकि वो दुनिया में किसी जगह भी चले जाए। और ये याद रखिएगा कि इस वक्त ये हद नहीं है, इस वक्त इससे ज़्यादा ख़तरनाक माहौल तब बनेगा जब 28 और 30 आएगा, जब बेबी बूम आ रहा है पाकिस्तान में, और इतना बड़ा बेबी बूम होगा, तकरीबन वो 10 से 15 मिलियन के दरमियान होगा, और वो एक दर्द सर होगा पूरे पाकिस्तान के लिए। उसके लिए ये नहीं कि मैं बहैसियत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, मैं बहैसियत एक पाकिस्तानी, बहैसियत एक मुसलमान, बहैसियत एक कौम के, मैं तमाम सियासतदानों से कहता हूँ कि आपने जो कुछ कर लिया वो माजी हो चुका है, ठीक है, जो करने जा रहे हैं वो मुस्तकबिल है, और माजी ये भयानक चेहरा दिखा रहा है कि मुस्तकबिल भी भयानक है। ठीक है, इस वक्त ये वक्त है कि आप इन सारे मसाइल को छोड़कर इस एक मसले के ऊपर खड़े हो जाएं और अपने इन नौजवानों को निकाल लें। उसके लिए हमारी कहीं ज़रूरत है, हम हाजिर हैं, लेकिन मेरे पास प्लान ये मौजूद है कि हम इनको तालीम और हुनर से आरास्ता करें। 2 बड़ी हैं, उसके बाद नीचे भी सारी चीज़ें हैं। अगर आपने उसको मजदूरी में भी भेजना है तो उसको टेक्निकल मजदूरी में करके भेजें, उसकी तनख्वाह और उसके सेहत और उसकी जो बॉडी है वो उसकी इजाज़त दे। ये ना हो कि हमारा नौजवान यहाँ से काम करने के लिए जाए बाहर मुल्क में और वो 10 साल बाद बीमार और होकर वापस आ जाए, तो वो जो हमारा 80 साल का बूढ़ा बैठा हुआ है ना, उसको तो हम संभाल लेंगे। अगर हमारा नौजवान 1 करोड़ या 50 लाख या 10 लाख या 20 लाख 25 साल 35 साल 40 साल की उम्र में 80 साल बनकर आ गया ना, वो हमसे नहीं संभलेगा, या फिर वहाँ जाकर वापस ना आना चाहे और ईमान भी गंवा बैठे थे। देखिए वो तो फिर ये है कि दुनिया की रमक चमक तो है ना, उसके लिए तो हमें तरबियत करनी होगी। तो उसके लिए आपके सामने हैं, हम तरबियत कर रहे हैं, ईमान की बात पहले कर रहे हैं और असबाब और अम्वाल की बात करते हैं। ये बात हमारे लोगों को समझ में आना चाहिए ना कि जवाब मुकम्मल है, और जवाब इस तरह मुकम्मल होता है। अभी माजी की आपने बात की, अवामी मसाइल, अब अभी मौजूदा बारिशें हुई, सारे पोल खुल गए, सही है, और लोग जानते हैं कि क्या हो रहा है और कौन कर रहा है, माजी भी जानते हैं। मामला ये है कि जितना भी लफ्ज़ सियासत से हमारे लोग वाकिफ़ हैं, तो सियासत के नाम पे वो जानते हैं करप्शन होती है, वो जानते हैं बदनवानियाँ होती हैं, वो जानते हैं कि गुंडागर्दी होती है, वो जानते हैं कि चोर बाजारी होती है, अपना माल बनाया जाता है। ये पॉलिटिक्स की डेफिनेशन है लोगों के नज़दीक जो बनाई गई है पिछले 76 बरसों में, उनके सामने जो रिकॉर्ड पेश किया गया है। तो इस्लाम की सियासत क्या है? क्योंकि एक ये भी सवाल है ना कि मौलवी का सियासत से क्या काम है, आप फिर ऐसे काम कर रहे हैं। देखिए हमारे यहाँ सियासत जमहूरियत को मुसल्लत इसलिए किया गया है, ये एक ऐसा जहर है जो हमारी रगों और नसों में उतर गया है। आप सियासत में आते हैं, आप मुझे बताएं कि हमने इलेक्शन को कितना महंगा कर दिया है कि आज कौम का गरीब आदमी तो ये सोच भी नहीं सकता। बहुत बड़ी बात है MPMN, मैं समझता हूँ वो एक चेयरमैन और काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं अपने पैसों से, इसलिए क्योंकि हमने हर चीज़ के ऊपर सरमाया लगा दिया है। अब आप सरमाए की बुनियाद पर अगर किसी की इज्जत करते हो और किसी को कौम का हाकिम और जिम्मेदार ठहराते हो, तो ये याद रखें कि वो तो सरमायादार है। वो आपसे कल अच्छा उसको सरमायादार मिलेगा तो वो उसके नज़रियात पर उसको हम अपना अहम समझेगा, अमांग कर लेगा, और उससे आगे चलेगा तो वो उसको अपना अमांग कर लेगा। तो इस्लाम की बुनियाद सियासत पर नहीं है, इस्लाम की सियासत की बुनियाद सरमाए पर नहीं है, इस्लाम की सियासत की बुनियाद तकवे पर है। ठीक है जी, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये गौर कीजिएगा कि कौम का सरदार कौम का खादिम होता है। ठीक है जी, अपनों के लिए वो नरम होता है, गैरों के लिए सख्त होता है, गर्म होता है। हमारे यहाँ सियासत का तस्वुर ही उल्टा है। कौम का जितना चोर और चक्का है, जितना करप्ट और बदनवान है, वो कौम का रहबर और रहनुमा है। इसलिए क्योंकि सियासत की बुनियाद सरमाए पर है। जब सरमाए पर बात आएगी तो जो हक का सरमाया है, सच का सरमाया है, वो होगा थोड़ा, लेकिन वो
हम इसीलिए कोशिश करते हैं कि सरमायादारों को छोड़कर नज़रियात को प्रमोट किया। बड़ी दिलचस्प बात हो गई, यानी सरमाया है तो वो जो एक सवाल मेरे जहन में था, बहुत सारे लोगों के जहन में है कि भाई सबके ऐड चल रहे हैं, कैंपेन्स चल रही हैं, अखबारों में छप रहा है, टेलीविजन पे आ रहा है, लेकिन TLP का कहीं पर नामो निशान नज़र नहीं आ रहा। तो वो नज़र आता है कि सरमाए की बुनियाद पर हर जगह हर चीज़ दिखाई देती है। वो अल्लामा इकबाल ने कहा ना, अगरचे ज़र भी हैं जहाँ में काज़िल हाजात, अगरचे ज़र भी हैं जहाँ में काज़िल हाजात, जो फ़क्र से मुयस्सर है तवंगरी से नहीं। ये बात तय है, अगर आज भी तहरीक लब्बैक के काम में बरकत है या वो कर रही है, वो समझती है, तो एक ना एक दिन आएगा भाई हम बड़े मुश्किल और बड़े सख्त और जालिम और जाबिर निज़ाम के सामने खड़े हैं, इसने बड़े बड़े शख्सियात पी ली हैं, तो हमारा काम है जद्दोजहद करना, सरमाए को छोड़कर अफराद के ऊपर मेहनत करना, और उन अफराद के ऊपर मेहनत करना जो अहल है। कभी तो वक्त आएगा, किताब रहेगी कब तक सादा, कभी तो आगाज़ बाब होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हो गया। रही बात सरमाए की, अगरचे ज़र हैं जहाँ में काज़िल हाजात, जो फ़क्र से मुयस्सर है तमंगरी से नहीं, और सबब कुछ और है जिसको तू खुद समझता है, ज़वाल बंदा मोमिन का बेज़री से नहीं। इकबाल कहता है सबब कुछ और है। इसका सबब पता है क्या है? हम ये कहें कि हम बेज़र हैं और कौम हमें पसंद नहीं कर रही, ये गलत बात है। आप बेज़र हैं, आपके पास कोई माल दौलत नहीं है, कौम को मालो दौलत नहीं चाहिए। ये कुछ तबका है जो हमारे ऊपर मुसल्लत है, वो कुछ ख़ानदान ख़वानीन जो अंग्रेज़ यहाँ छोड़ कर गया है, आज भी उन्हीं ख़ानदानों के जो सपूत हैं वो आज इस विश्व में मुसल्लत हैं। मुझे तो हैरानगी तब हुई कि जब मैं राजा परवेज़ अशरफ के हल्के में जनाब कैंपेन कर रहा था, तो वहाँ एक शख्स खड़ा हुआ, उसने कहा कि आज मैं तारीख़ की औराक ज़रा दुरुस्त कर दूँ, आज मैं तारीख़ को दुरुस्त कर दूँ। मैंने कहा ये शख्स क्या कहेगा? मैंने कहा उसने बातें शुरू की, उसने कहा कि जिस शख्स के मुकाबले में हम इलेक्शन में खड़े हैं, राजा परवेज़ अशरफ उसका नाम है, इसके दादा को या गालिबन इसके वालिद को अंग्रेज़ ने एजाज़ी ब्रिगेडियर बनाया था इसलिए कि ये उनके वफादार थे। तो भाई उनके ख़ानदान और उनके, और फिर मैं बड़े बड़े इलाकों में गया, बड़े बड़े खान और सरदार जितने हैं वो वही लोग हैं जिन्होंने अंग्रेज़ से वफादारियाँ की उनके साथ। तो भाई उनकी नस्लें आज भी चल रही हैं, आज भी तरबियत है ना। तालीम और तरबियत के अंदर, माजरत आपकी बात मुकम्मल नहीं हुई, तालीम और तरबियत के अंदर तारीख़ का भी बड़ा एक अहम हिस्सा है कि हमारे लोगों को, तो यूथ को तो खैर पता ही कुछ नहीं कि क्या हुआ था, 20 साल पहले क्या हुआ था वो नहीं जानते। इस हवाले से भी तरबियत की ज़रूरत है कि नहीं है? बहुत सख्त ज़रूरत है। जिस कौम को अपने माजी की खबर नहीं, वो अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला कर ही नहीं सकती। और वो माजी किससे सीखेंगे? वो माजी उस शख्स से सीखे, उस शख्सियत और उस किताब से सीखे जिसका टकराव आज भी उस जुल्म के निज़ाम के खिलाफ है। माजी उससे सीखेंगे ना, या तो माजी उससे सीखे। माजी तो फिर दो तरीके का है, एक है जिन्होंने उस वक्त भी उस जुल्म के निज़ाम का साथ दिया और आज भी उस जुल्म के निज़ाम का साथ दे रहे, वो फिर माजी में भी और मुस्तकबिल में भी उसी किरदार के हामिल है। एक माजी वो है जिन्होंने उस जुल्म के निज़ाम का मुकाबला किया, उसकी मुखालफत की, उसको यहाँ से भागने पर मजबूर किया, उसको नाको चने चबाए, ईस्ट इंडिया के नाम, कंपनी के नाम पर पूरे बरे सगीर पर मुसल्लत होने वालों को यहाँ से भगाया और फिर उनको भागने पर उसका जबर सहा, उसका जुल्म सहा और अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे, ठीक है, और उसको भगाया, साम्राज्य को भगाया, फरंगी साम्राज्य, अंग्रेज़ी साम्राज्य को बनाया, और आज भी उस साम्राज्य के मुकाबले में खड़े हैं, क्योंकि माजी हाल और मुस्तकबिल बताएगा। तो दोनों जानिब देख लें। अगर ये उस बात पर राज़ी है कि वो हम मलका ताज बरतानिया के जो ग़ुलाम और आज ख़ानदान नस्ल दर नस्ल हम लोग मौजूद हैं, अब वफ़ादार हैं, और आज भी वो वफ़ादार हैं, उनके आज भी उनकी ज़हनियत वही वाली है। आप ये कतन छोड़ दें कि कौम के अंदर शऊर आ गया है। और भाई हम शऊर वाले चंद लोग हैं, हम ये भी नहीं कह सकते कि हमें भी मुकम्मल शऊर आ गया है। शऊर, आगाही आ गई है, बहुत दूर है आगाही। आप नीचे उतर कर तो देखें कि उन्होंने कौम को दबा कर कैसे रखा हुआ है। आप एक इलाके में यहाँ से निकले चंद शहरी पोश इलाकों से और नीचे उतर कर देखें, उनकी तो जरूरत नहीं है वो उनके सामने सलाम करें, वो उनकी जरूरत नहीं है वो असर उठा सके। उन्होंने उनके फैमिली सिस्टम को, उनके ख़ानदानी सिस्टम को इतना दबा कर रखा हुआ है कि वो शख्स अगर स्टिकर भी लगा लेना तो उसको रात को हिसाब देना पड़ता है कि इस स्टिकर की क्या कीमत। तो इस पूरे जुल्म के और जबर के निज़ाम से वो अंग्रेज़ हमें बहुत बड़े तोहफे देकर गया है। उसने कहा इन्होंने हिंदुस्तान तो ले लें, अब इसका नतीजा क्या है? उसने कहा जो वफ़ादार हैं उनके सपुर्द कर दो, सपुर्द। तो वो आज तक उन्हीं के सपुर्द है। ये निज़ाम, ये जिधर से भी आप बात लेकर आएंगे, जुल्म और जबर,
ये इस हद तक सरायत कर चुका है कि ऊपर से लेकर नीचे तक ये स्टेप बाय स्टेप, ऊपर बड़ा जालिम है, उसका नुमाइंदा नीचे गली की किसी नुक्कड़ तक बैठा ज़रूर है। हम शऊर के प्लेटफॉर्म से इन चीज़ों को इस तरह बयान करते हैं कि ये सरमायादाराना निज़ाम का वो जबर है जो मुख्तलिफ़ सूरतों में खूबसूरत नारों की आड़ में आप पर मुसल्लत किया गया, और आपने ये जंजीरें बड़ी खूबसूरत समझ के पहन क्या खूबसूरत बात है। और अल्लामा इकबाल ने फिर कहा ना कि अगर जहाँ में मेरा जोहर आश्कारा हुआ, अगर जहाँ में मेरा जोहर आश्कारा हुआ, कलंदरी से हुआ सिकंदरी से, तो तरीक़ा कलंदरी आएगा काम, और वो है कि हाय हाय था पिदर इब्राहिम पिसर आज़र, हाय हाय बड़ी, ये अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे हुक्म आज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, और यकीन जानिए सियासत हो कोई भी चीज़ हो इस मुल्क के अंदर, हर शख्स ने अपने अंदर एक बुत पाल रखा है, और हम उस बुत की पूजा करते हैं। हम इस्लाम को नहीं मानते, हम नज़रियात को नहीं मानते, हम अहकाम को नहीं मानते, हम किसी भी चीज़ को, और यहाँ आज भी सरमाया नज़रियात से बहुत मजबूत है, लेकिन इंशाअल्लाह हम नौमीद न हो इनसे है राहबर फरजाना, कम कोश तो हैं लेकिन बेज़ौक नहीं रही। हाँ, और अल्लाह को पामर दिए मोमिन पे भरोसा। हमें ये यकीन है कि इंशाअल्लाह ये निज़ाम बदलेगा, लेकिन हम जुल्म के ख़िलाफ़ हैं। इंशाअल्लाह उसके लिए सब्र भी हुसैन जितना होना चाहिए। सिर्फ 2 सवालात आपके वक्त को मद्देनज़र रखते हुए मैं करूँगा, ये दोनों ज़रा सख्त और मुश्किल सवालात हो सकते हैं। जमहूरियत यानी कि जिसको अब हम जब जमहूरियत का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो हमारा मीनिंग कुछ और होता है, लेकिन जो असल में जमहूरी निज़ाम है, डेमोक्रेसी, ये तो वेस्ट का एक बनाया हुआ पूरा सिस्टम और जाल है जिसमें वो बना लेंगे क़वानीन इंसानों की मर्ज़ी के, चाहे वो शरीयत के कितने ही खिलाफ हों। अक्सरियत कह रही है तो इसको बना लो। इसमें हकमियत आला और इक़्तिदार आला अल्लाह तबारक व तआला के पास होने का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं है। ठीक सही है, इसी को हम सेकुलरिज़म कहते हैं मुख्तलिफ़ सूरतों में, और ये इसी के ज़रिए लिबरलिज़म जो है वो दुनिया में राइज होता है। मामला ये है कि जब डेमोक्रेसी की बात होती है तो इंटीग्रल पार्ट है उसका, एक निज़ाम का हिस्सा है कि वोटिंग होगी। आप दीन की बात करते हैं और जमहूरी निज़ाम के लिए वोट मांगते हैं, क्या हमसे कुछ समझने में गलती हो रही है या इसके अंदर कोई स्ट्रेटेजी है? देखें, हम जमहूरियत को आला के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, हम बात दीन की कर रहे हैं और दीन के लिए वोट मांग रहे हैं। सिस्टम जमहूरियत के अंदर किसके लिए मांग रहे हैं? दीन के लिए, और दीन के निज़ाम के लिए, और इसके निफाज के लिए मांग रहे हैं, और इसके सिस्टम के लिए मांग रहे हैं। मांग किसके रहे हैं? सिस्टम इस मुल्क में जमहूरियत का है, तो हम जमहूरियत के ज़रिए, और ये याद रखिएगा कि हम ये कहते हैं कि यहाँ 80%, 90%, 95% वह 95% मुसलमान बसते हैं। 98% कह दिया जाता है कि मर्दमशुमारी सही नहीं होती तो हम क्या भरोसा, जितने फीसद भी मतलब अक्सरियत मुसलमानों की है, तो हमें ये हक हासिल है कि हम अक्सरियत राय की ये कहें कि आप इस्लाम के निज़ाम को कबूल करें। यानी आप सिस्टम के अंदर एक चीज़ को टर्म के तौर पे अपने लिए इस्तेमाल करें। और जमहूरियत आला है। हमारी मंजिल वही है जिस मंजिल के लिए हमारे बड़ों ने नारा लगाया था कि बट के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। और पाकिस्तान का मतलब क्या? अगर मतलब निकाल दिया जाए तो पाकिस्तान क्या? कुछ नहीं, सवालिया निशान है। सवालिया निशान। अगर कारोबार के लिए, अगर सरमाए के लिए, अगर इंडस्ट्री के लिए, अगर अपनी सियासत के लिए, तो वो तो हिंदुस्तान में जारी थी बड़े अच्छे तरीके से, नारकलियों में, और इधर आपकी दुकानें थी, आपको रोटी तब भी मिलती थी। और आज भी हिंदुस्तान का मुसलमान भूखा तो नहीं सोता? नहीं, भूखा भी नहीं सोता, नमाज भी पढ़ता है, रोजा भी रखता है, कोई इन कामों के लिए उसको नहीं छेड़ता। हाँ, जिस सिस्टम के लिए हमने बनाया था वो सिस्टम क्या था कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दस्तूर रियासत क्या होगा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो हमने इस मतलब और इस दस्तूर के ऊपर मुल्क को लेकर आना है। देखिए, मैं आपको एक बात, हम यहाँ बैठे हैं, ये कैमरे आपने लगाए हैं रिकॉर्डिंग के लिए, ये मेरे यहाँ माइक लगा हुआ है, ये मैंने लिबास पहने हैं पहनने के लिए। अगर मैं ये लिबास उतार कर, मिसाल दे रहा हूँ, इस फर्श की सफाई शुरू कर दूँ तो इस लिबास का मकसद ख़त्म हो जाएगा। ये कैमरे उतार कर आप इनको शोपीस में या कहीं लटका दें तो इस कैमरे की वक़्त ख़त्म हो जाएगी। ये रिकॉर्डिंग के लिए, इसको आप मिंबर और मेहराब पर नहीं रख सकते। इस कैमरे को उठाकर आप गाड़ी की स्टीयरिंग पर या व्हील पर फिट नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो रिकॉर्डिंग के लिए बना है, ये तो 1 मिनट भी नहीं निकालेगा। ये मुल्क बना था दीन के लिए, ये मुल्क बना था इस्लाम के लिए। हमने 76 सालों से इसको लगाया हुआ है, कभी किसी के पीछे, कभी माशाल्लाह के पीछे,
कभी डिक्टेटरशिप के पीछे, कभी जनाब फलां के पीछे, कभी फलां के पीछे, तो ये मुल्क नहीं चल सकेगा। इस मुल्क को जब तक उसके मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, जिस मकसद के लिए हमने हासिल किया, ये मुल्क की मंजिल नहीं आएगी। तो जिस मकसद के लिए जो चीज़ बनी होती है, ये मकसद पाकिस्तान का मकसद बनाने का यही था कि दो कौमी नज़रिया, और इसको इसलिए बनाया गया था कि मुसलमानों की अपनी आज़ादी, वहाँ वो अपने उसूल, अपने मुआशरत, अपने राज, अपनी तहजीब, तमद्दुन और अपने दीन के मुताबिक अपने निज़ाम को चलाएंगे। तो जब तक यहाँ नहीं चलेगा उस वक्त तक इसकी और ये कहते हैं तरक्की और ये वो, भाई आप मुझे बताएं कि इस मुल्क के अंदर कितनी यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं, कितनी आज तक। जब हमने बायकाट किया चीज़ों का, तो अफसोस तो ये हुआ कि हमें जो कहते थे कि इन्होंने आज तक क्या किया है, उन लोगों ने क्या किया है, उन लोगों ने तो एक बिस्किट का पैकेट भी नहीं बनाया पाकिस्तानी, और वो बाहर से लंडे का लाकर हमारे ऊपर ये था कि हम बड़े तरक्की याफ्ता लोग हैं। और भाई तुमने अंग्रेजी ली उधर से, पेंट कोड लिया उधर से, तुम ये बताओ कि तुमने खुद क्या किया। तुम कहते हो हम तरक्की याफ्ता हैं, क्या इंग्लिश बोलने से इंसान तरक्की याफ्ता हो जाता है? क्या पेंट कोड पहनने से तरक्की याफ्ता? आपने इंडस्ट्री लगाई, इस इंडस्ट्री में पाकिस्तान को दिया क्या? मैं पाकिस्तान के तमाम इंडस्ट्री से ये सवाल करता हूँ कि आपने पाकिस्तान को दिया? जब हमने चीज़ों की फहरिस्त उठाई तो वो तो पाकिस्तानी है ही कोई नहीं, वो तो सारे लीवर ब्रदर की सारी चीज़ें, आप लंडे की चीज़ें हमारे ऊपर लाकर रोब-दाब बिठाया हुआ था कि हम बड़े पढ़े लिखे हैं। क्या आपने पढ़ा लिखा किया है इस मुल्क के साथ? आपने, आपके पास तो शुगर मिल्स की मशीनरी के पुर्जे तक नहीं बन सके पाकिस्तान में, वो भी बाहर से आ रहे हैं। तो आपने किया क्या है? अच्छा, कहते हैं तरक्की की राह में हम रुकावट है। हमने आपको कब रुकावट डाली? आप बताएं कि आपकी यूनिवर्सिटी के बाहर आकर मैंने कभी जनाब कोशिश की है कि जनाब यहाँ ये किया जाए वो किया जाए? बल्कि आपने आकर हमारे मदारस में कहा कि दुनियावी तालीम पढ़ाएं। हमने कहा चले ठीक है, हमारे उलमा ने कहा पढ़ाते हैं, हाँ पढ़ाते हैं और पढ़ा रहे हैं, इंशाल्लाह पढ़ाएंगे। लेकिन मसला ये है कि आप तो हमें दुनियावी तालीम पढ़ाने आते हैं, आपकी दुनियावी तालीम कहाँ है? आपने इस मुल्क को क्या दिया है? मुझे ये बताएं कि 25 करोड़ अवाम में बच्चे इस वक्त कम से कम यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में कम से कम 6 से 7 मिलियन बच्चे तो पढ़ रहे होंगे पूरे पाकिस्तान में, तकरीबन इतने बच्चे हैं कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में। क्या ये तमाम निज़ाम मिलकर पाकिस्तान को एक इकोनॉमिस्ट नहीं दे सका जो पाकिस्तान की मईशत को संभाल लेता? क्या ये 60-50 लाख के सिस्टम में कोई 10 बंदे ऐसे नहीं दे सके जो पाकिस्तान की मईशत को संभाला दे सके? और भाषण हमें देते हैं। ये अजीब बात है, बड़ा गहरा सवाल। क्या कहाँ है वो सारा सिस्टम? भाई ये सब सिर्फ एक तबके को नुक्कर पे लगाने के लिए और एक चीज़ों को अपने, वो क्या कहते हैं, अपने बुरे अमाल पर पर्दा डालने के लिए ठीक को भी गलत कह दिया है और खड़ी सब्ज़ फसल को भी अपने सूखे के लिए उसको जला कर रख दिया। जब ये बात हुई थी कि मदारिस में आप जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाएं, तो इस हवाले से क्योंकि टीचिंग से मेरा ताल्लुक़ है, तो कई लोगों ने सवाल किया कि क्या ऐसा होना चाहिए? मैंने कहा बिल्कुल होना चाहिए, आप कर दें ऐसा, लेकिन इस शर्त के साथ कर देंगे यूनिवर्सिटी में दरस निज़ामी पढ़ाओ, रखो ऑप्शनल वहाँ पे, जिसको करना है वहाँ पे वो आलिम दीन भी बने। अब एक आखिरी सवाल है, ये अवाम का सवाल है, क्योंकि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि उनका जो एक माइंड सेट है, जो उनका एक परसेप्शन बनाया गया है, वो ये है कि अगर कभी किसी दिन इस मुल्क की हुकूमत मौलवियों के हाथ आ गई तो भाई तुम्हारा एटम बम जो है वो बन जाएगा एक अजाब, क्योंकि ये तो बात बात पे धमकी देंगे, हम इस पे एटम बम मार देंगे, हम इसराइल पे एटम बम मार देंगे, हम अमेरिका पे मार देंगे। और ऐसा नारा दायरे है कि डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में तो यूं करके अगर नाक खुजा दें आप तो एक इशारा होता है, सही है। तो ऐसा बयान अगर चला जाएगा तो वो तो फिर काम हो जाएगा कि दूसरों को आप दावत दे रहे हैं कि आओ यार हमारा बेड़ा गर्क कर दो। मैं एक इससे हटकर एक बात करता हूँ, फिर इस सवाल पर आप करता हूँ। इसराइल के वजीर ने धमकी दी कि हम गजा पर एटम बम मार देंगे, किसी ने क्या उनका बिगाड़ा है? 57 इस्लामी, जैसे मैं खामोश हो गया हूँ, 57 इस्लामी ममालिक, किसी एक ने भी बयान दिया है? उन्होंने तकरीबन यहाँ हज़ारों बच्चे, ख़वातीन, मर्दों की तो तादाद ही अलग है, ठीक है, उन्होंने शहीद कर दिए। क्या कोई दुनिया में बोला है? नहीं। भाई ये याद रखना, ताकतवर हमेशा ताकतवर होता है, अपनी ताकत को पहचाने। अगर ये आपके लिए आज़ाब है ना, तो आप एक दफ़ा ऐसा भी करके देख लें, खाकम बदहन मैं मुँह में कहता हूँ कि आप कहते हैं एटम बम, ये याद रखिएगा, ये एटम बम आपको आज तक संभाले हुए है, कल ये ना हो कि आपसे ये भी ना संभले। अपनी ताकत को पहचाने और अपनी ताकत को, कहते हैं ना कि जैसे हाथी को अपनी ताकत का अंदाज़ा नहीं होता, पाकिस्तानी कौम को भी अपनी ताकत का अंदाज़ा नहीं है, अपनी कौम का अंदाज़ा नहीं है। मुझे ये बताएं कि जो ताने दे रहे थे कल तक हमसाए ममालिक में कि हम पत्थर के दौर में आपको पहुंचा देंगे, आज आप उनकी मिसालें देते हैं जिनका डॉलर नीचे
उनके पास खरीदने के पास है, उनके पास उनका मुल्क ठीक चल रहा है, वहाँ जनाब नाम क्या है, चोरी डकैती और इसका जो है वो शराब बिल्कुल कम ना होने के बराबर जाती है, ना होने के बराबर आ रही है, उनकी मैशत बेहतर चल रही है। तो वो किस बुनियाद पर चल रही है? लेट जाने की बुनियाद पर, लोगों के आगे सरेंडर करने की बुनियाद पर, या अपने मौक़िफ़ पर डट कर खड़े रहने की बुनियाद पर? ठीक है, अच्छा, अगर आप ये कहते हैं कि डिप्लोमेटिक दुनिया में ये होता है, तो ये याद रखें कि डिप्लोमेटिक दुनिया में ताकत की बात मानी जाती है। दुनिया में आप जितने मर्जी मामला चला ले, वीटो वाले वीटो हैं, 5 वीटो हैं, वो वीटो हैं। आप जब तक अपनी ताकत नहीं लाएंगे, लोगों को ये नहीं बताएंगे कि हम ताकतवर हैं और हम अपना हक छीन कर भी लेंगे, उस वक्त तक आपकी बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। अब तो पता नहीं ये है या नहीं, अब तो ईरान आपकी बात नहीं सुनता। आप अब डिप्लोमेटिक दुनिया की कहाँ बात कर रहे हैं, वो ऊपर वाली जगह पे बात कर रहे हैं और कहते हैं कि मौलवियों के हाथ में एटम बम आ गया। तो यार 76 साल में आपके हाथ में है, आपने उससे ने आपकी हिफाजत करनी थी, आपसे उसकी हिफाजत नहीं हो रही। अब तो हमारे पास ये भी एक दफ़ा प्रोग्राम चल चुका है कि इस एटमी प्रोग्राम को बैक रोल सरेंडर, ये प्रोग्राम IMF के उस शिकों में शराइत में शामिल है, वो वज़ा करें ना करें। और IMF के साथ जो अभी 10 से 12 शिकों जो अभी पब्लिक नहीं हुई, वो जिस दिन हो गई, अल्लाह खैर कर देगा इस मुल्क, तो बेहतर है। ठीक है, हम तो मरने, देखें, हम तो वो लोग नहीं हैं। इस दीनी तबका, उलमा तबका, मौलवी तबका, इस पाकिस्तान का वो दीनी और जनाब तबका, वो इस पाकिस्तान से भागा नहीं है। हम पहले भी नहीं भागे, अंग्रेज़ आया था, ये सब भाग गए थे, बाखुदा भाग गए थे। इन्होंने या तो उससे साजबाज कर ली या भाग गए थे। ठीक है, हम उस वक्त भी अंग्रेज़ के सामने खड़े रहे, 1857 की जेलें काटी, काला पानी की जेलें काटी, सर चौकों में लटकवाए। हम आज भी खड़े रहेंगे। सवाल ये इतना है कि जिन पर सख्ती आती है वो कभी सऊदीया, कभी लंदन भाग जाते हैं, कभी दुबई, उनके लिए रास्ते हैं। ठीक है, आप कहते हैं हम एटम बम जनाब आपके लिए, तो मुझे ये बताएं कि एटम बम आपने किस मकसद के लिए रखा? अपनी हिफाजत, दुनिया डरे हमसे। हाँ, तो जब हम ये बात करते हैं तो आप कहते हैं मौलवी मार देंगे। यानी जो काम हम करें वो ठीक है, जो हम मौलवी नहीं, ये कहने का मतलब। आप दुनिया को कहते हैं कि हम एटमी पावर हैं, अगर मौलवी कहे कि हम न्यूक्लियर पावर हैं, तो दहशतगर्द करार पाएंगे ना। उन्हें तो मॉडरेट मुस्लिम्स पसंद है। असल में मसला ये नहीं, असल में मसला ये है, उनको कोई भी मुसलमान पसंद नहीं है। उन्होंने तबका करके एक स्टेप बाय स्टेप हर एक को ख़त्म करना है। ठीक है जी, आज वो लोग जो उनकी बोली बोल रहे हैं, कल वो लोग हमें जो गलत कह रहे हैं। ये याद रखें कि जब स्पेन में आए ना सारे, तो स्पेन के अंदर वो सारे दीनी तबके भाग गए थे और स्पेन में इस्लाम और उसका वजूद बाकी नहीं रहा। आज जब बड़े सगीर में मुश्किल वक्त आया था तो यहाँ से भागा कोई नहीं। आज भी जो कुछ बका है ना, जो कुछ बात है, कहते हैं कि हमने अमेरिका को एब्सोल्युटली नोट कहना है, तो तब हमारी बात बनी है। ये अब कौन का जरिए है ना, तो वो सबसे बेहतर कौन कह सकता है? अमेरिका किस से डरता है? यहाँ से एटम बम से नहीं डरता। नहीं, वो यहाँ डरता मौलवी से। सीधी सी एक बात है कि उसका डर है दीनी तबका। हमारे पास रैंड कॉर्पोरेशन की रिपोर्ट्स मौजूद हैं, जिसको हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि उन्होंने कब किस ज़माने में प्लान शुरू किए थे कि भाई आपको लोगों के दीन को इनफरादी हद तक रख देना है कि आप नमाज रोज़ा करो, आप हमारे लिए अच्छे हो। आप न्यूयॉर्क के स्टेशन पे नमाज पढ़ेंगे ना, एक सिपाही आके खड़ा हो जाएगा कि इसको नमाज पूरी करने दो। उससे प्रॉब्लम नहीं है, उसको प्रॉब्लम है निज़ाम से। आपने हमारे निज़ाम को कबूल करना है, हम आपके मज़हब को कबूल करेंगे। आप दीन की बात करोगे तो आप हमारे दुश्मन हो। बिल्कुल, ठीक है, तो हम दीन की बात करते हैं और हम ये समझते हैं कि इकबाल ने कहा, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। सियासत से दीन जुदा हो जाए तो चंगेज़ी रह जाती है, और अगर दीन से सियासत जुदा हो जाए तो वो रहबानियत रह जाती है। ठीक है, ये लाजिम और मलजूम है। बेहद शुक्रिया। अल्लाह करे कि आपकी बातें लोगों तक पहुँचें और उनकी समझ में आए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।